सक्सेना जी के लिए एक बार करतल ध्वन से अभिनंदन। और इन्होंने लक्ष्मण रेखा याद रही इनको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मेरी चुप्पी टूट जाती। तो मैं अंजलि जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और दो शब्द कहने की कृपा करें। आइए आइए, दो शब्द के बाद आप भी। सुनाने जा रहा हूँ। क्या? गायत्री मंत्र। सुना दो, जल्दी से सुना दो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम। और फिर क्या? दादाजी बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले चलते हैं। रेल म्यूजियम मंदिर और बहुत सारी जगह घुमाने ले चलते हैं। और हाँ, दादी भी अच्छी है, दादी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम्हें क्या कहना है? कविता प्यारी है, लगती हमको नहीं आ रही है। दादाजी को कविता फिर से पढ़का ही आ रही है। सबकी कमी पूरी कर दी। और मिलिंद जी और कहने तो ज़्यादा क्या है, कविता के बारे में मुझसे ज़्यादा आप ही लोग जानते होंगे। मैं अगर कुछ साझा कर सकता हूँ वो ये है कि अपार्ट ऑफ कवि, एक कवि के अलावा कविता में जितना अनुशासन इनके दिखता है, ये असल जिंदगी में भी उतना ही अनुशासन है। बहुत बढ़िया। और बोला नहीं कि अभी कुछ भी लिखता हूँ पहले गंगोदर निकल आता है। तो मात्राएं इधर उधर नहीं हो सकती, चीज़ें इधर से उधर नहीं जा सकती। वैसे ही हमारे पर्सनल लाइफ में भी इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। सारा अनुशासन बहुत प्रिय है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मिलिंद जी। सभी बड़ों और मान्य को प्रणाम। क्योंकि ये साहित्य मंच है और मैं परोक्ष रूप से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी और कितना मेरा यहाँ बोलना प्रासंगिक है ये भी चीज़ है। लेकिन मेरी जो जॉब है, कर्म भूमि है, वो वैज्ञानिक एरिया में है। एक चीज़ मैंने जरूर सीखा है पापा जी के साथ, बिकॉज यात्रा साहित्य भी इन्होंने लिखा है। तो उसमें एक चीज़ है जैसे कि शोध हमेशा से रहा है, और शोध के साथ संयम वास्तविकता से हमेशा जुड़े हैं। बिकॉज बहुत कई बार ऐसा हुआ है, हमें तथ्य मिल जाते हैं जल्दी, बस उस तथ्य की वास्तविकता के लिए लगातार पिताजी लगे रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जल्दी खत्म नहीं करते, संयम के साथ शोध करते हैं। ये चीज़ सीख के मैं अपनी वर्क में, अपनी कर्मभूमि में इसे फॉलो करता हूँ। थैंक यू। बहुत खूब। और अब मैं मुख्य वक्ता आदरणीय ज्ञानेंद्र पांडे जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हुए अपनी बात। मंच को प्रणाम करते हुए आप लोगों की सभी को निवेदन करता हूँ। मुझे अवधि कृत फुलवा खिले रित पाई के दो शब्द कहने के लिए कहा गया है। अवधि भाखा या बोली बानी के ये गीत संग्रह बहुत मनोहारी है। कवि को ब्रह्मा भी कहा गया है और वेद भी कहा गया है। ईशोपनिषद में एक सूक्ति है, कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, कवि मनीषी सद्व्याप्त और अनादि। ये अक्षरशा डॉक्टर साहब को सिद्ध होता है। प्रतिष्ठित, प्रतिभा संपन्न, उदार मना एवं गणाधार सवैया के प्रखर समर्थक
सुकवि श्री डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक माँ सरस्वती के विशेष कृपा पात्र हैं। इनके द्वारा रचित गद्य कविताएं गीत हृदय की दीर्घकालिक जीवन व साधना के स्वर मुखरित होकर जनमन रंजनकारी है। इनकी रचना धर्मिता रस प्लावित है, जिसमें जीवन मर्म, दार्शनिक भाव, धर्म कर्म का सम्मोहन तथा आकर्षण है। गद्य एवं पद में इनकी समान गति है। काव्य दृष्टि, शिल्प कौशल व शोध परक अनुशीलन सराहनीय है। भाषा अत्यंत सहज प्रभावमान है और शिल्प की कसावट काव्य सौंदर्य में अनुपम अवृद्धि करती है। अभी हमारे ठाका जी ने बाकी और कृतियों और व्यक्तित्व पे आपके प्रकाश डाला, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहूँगा कि पथिक जी की रचनाओं में परंपरा समसामयिकता का अद्भुत समन्वय है। लोकगीतों की मनोहारी छटा भी देखने को मिलती है। रचना धर्मिता में शाश्वत मूल्यों का समावेश है। फुलवा खिले ऋतुपाई अवधि गीत संग्रह को कवि ने 5 खंडों में निरूपित किया है। भारतीय मनीषा छंद परंपरा में माँ सरस्वती की वंदना के अनुरूप बुधिया के अखिया अब खोलो महतारी सहित 9 गीतों में गणेश जी व हनुमान जी की वंदना करते हुए अपनी देव श्रद्धा के प्रति गहरी निष्ठा समर्पित किया है। कविता और समाज का आजकाल से ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। नियमित जीवन में सभी किसी न किसी रूप में कविता से जुड़े हैं। फुलवा खिले ऋतुपाई रचनाओं में प्रकृति का अनूठा चित्रण अद्भुत है। ऋतु वर्णन में मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने का प्रतिमान द्रष्टव्य है कि ऋतुपति कै गति केहू न जाने, ऋतुपत कै गति केहू न जाने, मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने, मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने, बहे बयार नसांग अंगुमा, सब कई प्यार चलई संग संगुमा, क्यों न मानई बात किसी कई, उमड़ी चाह दिखी ढंग ढंगुमा, जेब मकंगी बूढ़ऊ दीवाने, मुस्काई ठुठवा ठाड़ सिवाने। अवधि के प्रति देखिए एक और बंद है इसमें कि अवधि गीत प्रीति बढ़ावत, मिलजुल भाखा समिध बनावत, अवधि माई राम कई सपना, अवधि भाखा रस बरसावत, मधुरस जोड़ई मिलई बेगाने, मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने। और बंद है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा बरखा में तलवा को पहचाने, घनी बगीवा शिमला माने, अन्य कविताएं हैं आपकी गीत है। का करे बुढ़ऊ भय बेचारे, भय पहाड़ सर्दी के मारे, सौनवा मझुलवा बड़ा मजा आवे, कजरिया सुन सौनो मुस्कावे, फुलवा खिले ऋतुपाई में प्रकृति की प्रशंसा प्रशंसनीय छटा प्रशंसनीय है। उनके भरे सार्थक संदेश के स्वरों को कौन नहीं सराहेगा। फुलवा खिले ऋतुपाई कहते हैं कि बिना समय पे ही सारी चीजें अच्छी भी लगती हैं और समय पे ही सब कुछ होता है। कि फुलवा खिलई ऋतुपाई जतन कितनो करो भाई, खदिया पनिया कितनो भरावई, खुरपी लई कितनो निरावई, आस कासे के बसुमा सब मधुरित भोरा में लिकरावई, फूटे कली मुस्काई जतन कितनो करो भाई, फुलवा खिलई ऋतुपाई जतन कितनो करो भाई। कवियों के लिए लिखा है आपने, केवल बातन बातन हाकई कविता कई मरम नहीं। आजकल के कवियों जो तथाकथित कवि हैं उनके लिए लिखा आपने। और देखिए बहुत बढ़िया चुटीला व्यंग भी लिखा है आपने, बेलन से अब बेलन है हमरे हाथ में, बेलन से अब हम मर गए। ये भी गीत बहुत बढ़िया बना है आपका। स्वार्थ में हम सब कुछ भूल जाते हैं, रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। जब स्वार्थ के गोदी मिठाई तब रिश्ता कैसे निभाई। गौ माता जो द्वार, तुलसी और गौ माता के महत्व को दर्शाती पंक्तियां हैं। गौ माता जो द्वार बसावे, ऊंची बकरी सुखन के छैया, वही का आशीष से तुलसी मैया। बहुत सुंदर सुंदर बिंब दिया है आपने। कहीं वृक्षारोपण, पशुपालन, अन्न की महिमा, फल के उपयोग पर बल के साथ ही संगठन की शक्ति था लालच, विनाश की जड़, योग पर
योग का महत्व की कविता है। कमाई जैसी कमाई वैसे खर्च, बहुत बढ़िया सचेत किया है आपने अपनी कविताओं में। और कहा है कि घर के लक्ष्मी, घर के बहुरिया लक्ष्मी कहावे, बहुत सुंदर कविता बनी है आपकी। और धोती कुर्ता जो हमारा भारतीय परिधान है उसमें बहुत सुंदर है, एक एक दो पंक्तियां सुनाऊंगा उसपे कि धोती ओढ़ई चाहे बिछावई काम बनाई भैया, काम बनाई भैया, कुर्ता घुटनन नीचे धावई मान बढ़ावई भैया। कहो बचपन में देखिए हम लोग भी कि नहीं रहता था तो लंबा कुर्ता जो कमीज पहन लेते थे, चड्डी से काम चल जाता था। बचपन की यादें हैं, बहुत सुंदर किया है। अब देश प्रेम के लिए आपकी 2 लाइन देखिए, और गौ माता के लिए कि गायन के तब ही कहत सब मैया, सरग बिसरावई जे द्वार गैया, सरग बिसरावई जे द्वार गैया। दिया लेके खोजो न वैसी जवानी, देश प्रेम की बहुत बढ़िया दिग्दर्शन किया है। राणा शिवा सावरकर, झांसी की रानी दुर्गावती इत्यादि का वर्णन करते हुए लिखा है आपने कि सगरो जग जान तलवारन के पानी, दिया लेके खोजो न ऐसी जवानी, तू खेलो खिलौना। बच्चों के लिए लिखा है कि खेल का महत्व देते, तू खेलो खिलौना, मीठे बोली बोलो, प्रेम से रहिए, ये संदेश दिया है। और ये अध्यात्म परक खंड को पढ़ के तो मन सनातन धर्म और संस्कृति के श्रद्धा से भर जाता है। ये धुरिया लागे मथुआ के चंदन से जहाँ धरती माँ की महत्ता का भान होता है, वहीं प्रभु में मनवा लगाई से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित होती है। आपने किया भी है। जगत की रीत पुरानी में माया से छुटकारा पाने के लिए निदिया होत जाए वीरानी, जगत की रीत पुरानी, प्रभु की शरण में ही कल्याण है, मानो गुना शरण में जाई, प्रभु चरण में अर्जी लगाई। और बहुत बढ़िया चित्रण किया है। मैं एक गीत पूरा पढ़ूंगा, बिलास सुने भी है मेरे पास कि कहीं कहीं तो गायब हो गए तो कहीं कहीं शर्माती है, सान रही जो पुरखन चोटी, कहीं कहीं तो गायब हो गई तो कहीं कहीं शर्माती है, सान रही जो पुरखन चोटी, भय अब क्यों खाती है, इनका कैसे को समझावई ये विज्ञानी ये भैया, इनका कैसे हिंदू जानी को पहचानी भैया। चोटी कहा है तो चोटी नहीं है तो हिंदू और है कि क्या है तुम बता नहीं सकते। बहुत बढ़िया चित्र दिया है। और एक आपका गीत जो तिलक के लिए है कि वाकई में तिलक कोई जरूरी नहीं कि पंडित ही तिलक लगाए, तिलक लगाने से मन शांत रहता है, ऐसा हमारे संस्कारों में भी कहा गया, बताया भी जाता है। तो इस गीत को पूरा पढ़ना चाहूँगा कि मथुआ टीका लागैनी का रोज लगाए भैया, माथे पर जिसके नित सो है प्रभु चरणन के टीका, उसके ऊपर सदा बरसती कृपा उसके जी का, इसके आगे जग है फीका खूब चमकाए भैया, मथुआ टीका लागत नीका रोज लगाए भैया, तिलक नहीं लगा है जिस पे मथुआ सूना सूना, तिलक लगा लाखों में चमके चमके दूना दूना। आप लगाते भी हैं, चमके दूना दूना, माथे तिलक बतावे ठीका, परिचय देता है, विश्वास देता है, अस्तित्व बताता है तिलक कि माथे तिलक लगावे ठीका, सबका बतावाए भैया, मथुआ टीका लागैनी का रोज लगाए भैया, प्रभु चरणों का चिन्ह विराजे माथे तिलक दिया है, प्रभु चंदन में प्रभु कृपा भरी है, मस्तक वास किया है, संग संग प्रभु प्रतीका खूब दिखराए भैया, मथुआ टीका लागैनी का रोज लगाए भैया, जाति पाति कई भेद भाव से इदसवा है टूटी गवा, कुटिल चाल से तबई विदेशी इदसवा कई लूटी गवा,
सनातनी के जौन तरीका हुए चलाए भैया, बथुआ टीका लागैनी का रोज लगाए भैया। बहुत दादा। जितना सुंदर लिखा गया उतना ही सुंदर पढ़ा गया। आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ, बहुत मधुर स्वर में। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी से निवेदन कर रहा हूँ। वे चूंकि महाकाव्य है और महाकाव्य का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा काव्य है, लेकिन आपकी खूबी आप देखेंगे कि बहुत कम शब्दों में सभ्य कमेंट को मेरा सादर प्रणाम और सभागार में बैठे सभी को मेरा नमन। संचालक महोदय और इस संस्था के अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार उनका आदेश का पालन करते हुए उनके समय से मेरा ध्यान रखते हुए प्रारंभ कर रहा हूँ। आज की ये शुभ बेला है। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी की 5 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। एक पुस्तक पे मुझे वक्तव्य का दायित्व सौंपा गया है। महाकाव्य है, लेकिन मैं भी उसको संक्षिप्त जितना हो सकता है करने का प्रयास करूंगा, तो समय सीमा के अंतर्गत ही होगा। च्यवन चरित हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार श्री सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी द्वारा पौराणिक काल के च्यवन ऋषि के चरित्र पर रचित महाकाव्य है। यह इनका तीसरा महाकाव्य है। इसके पूर्व इनके 2 महाकाव्य नामतः भारतीयम एवं मग क्षेत्रे मनोरमा प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक इनकी कुल 18 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। सत्यदेव जी, डॉक्टर सत्यदेव जी एक अनवरत छंद साधक हैं। स्वतः ही इनके कंठ से और हाथ से गंगोदक निकल जाता है। इसके अतिरिक्त इनका स्वभाव एवं आचार शोधी एवं भ्रमणशील है। इस स्वभाव के कारण वे निरंतर नवीन विषयों पर शोधात्मक सृजन में रत रहते हैं। उनका अद्यतन महाकाव्य च्यवन चरित उनके इसी विशेष आचार का साहित्यिक उत्पाद है। जिस पौराणिक ऋषि के संबंध में अधिकांश लोग एक छोटा सा प्रस्तर भी कठिनाई से लिख पाएंगे, उस पर एक महाकाव्य का सृजन डॉक्टर सत्यदेव के अद्वितीय साहित्यिक कौशल का परिचय है। च्यवन चरित महाकाव्य में कुल 13 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ मंगलाचरण सर्ग से होता है। चूंकि समय सीमा कम है, इसलिए मैं मैं इसमें इसका सबसे प्रथम छंद आपको जो बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जय शब्द ब्रह्म, जय ओंकार, जय प्रणय नाद, जय निर्विकार, जय सत्य सनातन सृष्टिसार, जय शक्तिमान कण कण अपार। एक और छंद इसका मैं चाहूंगा जो कि च्यवन ऋषि से संबंधित है। हे च्यवन तपस्वी नमो नमः, भृगुकुल उत्कर्षी नमो नमः, हे त्रिकालदर्शी नमो नमः, तप तेज प्रकर्षी नमो नमः, तप तेज प्रकर्षी नमो नमः। द्वितीय सर्ग परम विख्यात तमसा के महात्म्य एवं लोक मंगलकारी का से संबंध है। इस सर्ग का निम्नलिखित प्रथम छंद जो दुर्मिल सवैया में है, स्वतः ध्यान आकर्षित करता है। सरयू दिशि दक्षिण है तमसा, मिली औदपुरी छवि साजती है। घिर जंगल मंगल है करती, जलवायुन के सुख साजती है। तक आश्रम सिद्धि तपस्वी बसे, तब तेज प्रभा सुविराजती है। सब जीव स्वच्छंद हिये विहरे, जह नंदन की छवि लाजती है, जह नंदन की छवि लाजती है। तृतीय सर्ग में जो ऋतु वर्णन नाम से है, में ऋतु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का मनोरम वर्णन समाविष्ट है। यह सर्ग वर्तमान युग में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें कवि ने पर्यावरण प्रदूषण की ओर संकेत करते हुए उसके निवारण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। एक छंद स्वतः आकर्षित करता है। मेघ आकाश में घूमते ढूंढते गरजते पूछते क्या हुई बात है।
प्यास के त्रास में धैर्य को तोड़ते नीर संत्रास में ये हुई घात है। ताल पाताल में नीर का क्या करें, सूखते से दिखे नेत्र को ज्ञात है। नीर दाता चले नीर को खोजने, नीर दाता चले नीर को खोजने, नीर से ही धरा जिंदगी प्रात है, नीर से ही धरा जिंदगी प्रात है। चतुर्थ सर्ग में महाकवि ने सनातन ऋषि की परंपरा पर प्रकाश डाला है, जबकि पंचम सर्ग ऋषियों के प्रदेय को विवेचित करता है। आगे के सर्गों में महर्षि च्यवन के जीवन चरित्र का रोचक एवं रसात्मक वर्णन है। च्यवन ऋषि का जन्म शीर्षक षष्ठम सर्ग के निम्नलिखित 2 छंद महर्षि के जन्म का आभास कराते हैं। सूकर जलकर राख बना तब ब्रह्म तेज साकार हुआ, जब ठहरा कौन तेज के आगे, तपो तेज साक्षात हुआ अब। यही च्यवन ऋषि कहलाए हैं, मातु पुलोमा सुत जाए हैं, पूर्व प्रसव ही प्रकट हुए हैं, तपो तेज में जग छाए हैं, तपो तेज में जग छाए हैं। सप्तम सर्ग में ब्रह्मचर्य तपस्वी जीवन शीर्षक से महर्षि च्यवन से संबंधित विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत हैं। च्यवन सुकन्या नामक अष्टम सर्ग के प्रथम छंद में वन में सखियों सहित विचरती राजकुमारी सुकन्या के सुरम्य रूप एवं पुलकित मनोदशा का रेखांकन श्लाघनीय है। विहरे वन बीच उलीच हिए, सब साथ आकाश चढ़े हुए हैं, मन भाव सुभाव खिले मुख पे दृग चंचल चाल चले हुए हैं। जह चाह भरी वह राह भरी, पद ज्यों मन पाठ पढ़े हुए हैं। निज लक्ष्य सुदक्ष प्रवीण लगी, सबको मन काम गढ़े हुए हैं, सबको मन काम गढ़े हुए हैं। महाकाव्य के नवम सर्ग में महाराज शर्याती के रथ का वर्णन बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। अश्व जो हैं जूते श्वेत के वर्ण हैं, प्राप्त आदेश के खड़े कान हैं। 4 संख्या भरी चाल की तीव्रता, रेशमी सा सज्जा जड़े शान है। स्पंदनों से जुते भाप लेते दिशा, तोर आदेश प्रस्थान संधान है रथारूढ़ शर्याती शोभा बढ़ी। अश्व का यान ये वंश की शान है, अश्व का यान ये वंश की शान है। दशम सर्ग में च्यवन का प्रदेय रेखांकित करता प्रथम छंद विशेष प्रासंगिक है। त्याग और तेज से सिद्धि की प्राप्ति थी, मंत्र की शक्ति पे शस्त्र को भान था। अग्नि या वारी की बाण वर्षा करे, शास्त्र की युक्तियों का भरा ज्ञान था। शस्त्र और शास्त्र में शास्त्र ही श्रेष्ठ था, शास्त्र में शस्त्र का भी दिशा ज्ञान था। ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त वर्चस्व था, ज्ञानियों की दिशा बोध में मान था, ज्ञानियों की दिशा बोध में नाम था। महाकाव्य का एकादश सर्ग आध्यात्मिक शीर्षक से विशिष्ट आध्यात्मिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। महाकाव्य का द्वादश सर्ग सत्य सनातन शीर्षक से अनेक सनातनी सत्य प्रस्तुत करता है। महाकाव्य के अंतिम सर्ग में उपसंहार शीर्षक से 62 छंद समाविष्ट हैं। सर्ग का अंतिम छंद विशेष अवलोकनीय है। ज्ञान का यज्ञ है, भान का यज्ञ है, आश विश्वास के गान का यज्ञ है। गोलता ज्ञान वो खोलता ज्ञान भंडार के द्वार को है। कृपा भाव जो वृद्धि का अज्ञ है, संत महात्म्य की भावधारा वही बूझता है, वही जो धिया तज्ञ है। ग्रंथ को सौंपता सर्वथा भाव से, प्राणी जो सच्चिदानंद का प्रज्ञ है। इस पूरे महाकाव्य में सारे महाकाव्य के जितने लक्षण होते हैं सबका पालन हुआ है। सारे रसों का इसमें समावेश है। हालांकि मुख्य इसमें जो है मुख्य अंगी रस इसका जो है शांत रस है। अनेक शब्द अलंकारों और भाव अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनेक छंदों का, इसमें मात्रिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है, इसमें वर्णिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें दुर्मिल है, गंगोदक है, मदिरा है, सुंदरी है। लेकिन गंगोदक छंदों की इसमें बहुत बहुलता है। और ये कृति ये प्रमाणित करती है इस तथ्य को कि डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक गंगोदक छंद के सम्राट हैं। और इसकी एक विशेषता इस कृति की ये है कि इसका प्राकथन आप देखें, इसका प्राकथन एक यात्रा वृत्तांत के रूप में विद्यमान है, जो इनकी यायावरी को
प्रमाणित करता है और इनकी शोधी दृष्टि का भी प्रमाण है कि ये कोई नई खोज करते रहते हैं। इसके बारे में जो है कृति को च्यवन चरित एक दृष्टि शीर्षक से साहित्य भूषण डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल श्रुति कंठ जी द्वारा लिखित प्रस्तावना का प्रसाद प्राप्त है। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महान आलोक स्तंभ ऋषि च्यवन जैसे उदात्त व्यक्तित्व पर केंद्रित यह अनुसंधान पूर्ण महत्व प्रबंध काव्य वेद लोक मांगलिक स्वरों से उद्भासित है। इस महाकृति की भूमिका विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर शंकर के शब्दों में च्यवन ऋषि को आधार मानकर अभी तक इतनी द्विविध्यामी रचना दृष्टिगत नहीं हुई है। महाकृति च्यवन चरित का आवरण संदेश युक्त है, आप खुद देख सकते हैं। ये चित्र जो है स्वयं हमको जो पुराणों की याद दिलाता है, आध्यात्म की याद दिलाता है। उसमें विद्यमान ऋषि की मुद्रा पौराणिक काल में निहित आध्यात्मिक चिंतन का बोध कराती है। कृति के अंत में समाविष्ट गणाधार सवैया और उसका व्याकरण तथा घनाक्षरी और उसका व्याकरण उसके पठन पाठन को सुगम बनाएगा। शतरंज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस कृति का मूल्य 750 रुपया है, जो इस महाकृति की गहनता के समतुल्य प्रतीत होता है। यह कृति किसी भी छंद प्रेमी और महाकाव्य अनुरागी को सहज रूप से आकर्षित करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें छंदों के प्रति लगाव को उन्नत करने की भी पर्याप्त क्षमता है। निसंदेह यह कृति डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक का मानव समाज को प्रदत्त एक दुर्लभ साहित्यिक उपहार है, जिसका सुधी प्रयोग और उपयोग मानवता का पाठ पढ़ाते हुए पौराणिक काल के कालजयी तत्वों से भिन्न बनाएगा। अंत में मैं अपनी चंद पंक्तियां अर्पित करता हूं इस कृति को और कृतिकार को। च्यवन चरित के सार समाहित दुर्लभ दर्शन ज्ञान, सत्यदेव की कलम सौंपती पौराणिक प्रतिमान, महाकाव्य के सब लक्षण का संचित अनुपम बोध, वैविध छंदों की सुषमा से सज्जित उत्तम शोध, वैविध छंदों की सुषमा से सज्जित उत्तम शोध। मेरी शुभकामनाएं। और बहुत इसे कहते हैं महाकाव्य को अपने छोटे से संक्षिप्त सीमा के अंतर्गत उनका वक्तव्य, बहुत श्रेष्ठ वक्तव्य आपने दिया। एक बार आदरणीय त्रिवेंद्र प्रसाद दुबे जी के लिए एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन, क्योंकि महाकाव्य को कुछ शब्दों में कह पाना ये बहुत बड़ा कार्य है। ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं आपकी जो मुक्तक संग्रह है डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जी का, उसके मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी, उनसे मेरा बहुत प्रेम सिर्फ इस कारण से भी है कि वो श्रेष्ठ कवि लेखक होने के साथ साथ बहुत प्रखर वक्ता है, और उसके साथ साथ वो समय सीमा का बहुत ध्यान रखते हैं। अपने समय को संक्षिप्त कर देते हैं। जोरदार धन्यवाद योगेश जी। मेरे गांव में एक पंडित जी थे कथावाचक, तो उनके यहाँ जाया करता था। पंडित जी कथा कहनी तो पहले पूछते थे बताइए कौन सी कथा कहलानी है, छोटी बड़ी या मझोल। तो मैं योगेश जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कौन सा वक्तव्य देना है, छोटा बड़ा या मझोल, आप बता दीजिए। खैर, मंचस्थ विद्वज्जन, समारोह में समुपस्थित बंधु बांधवियों को यथायोग नमन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जिन पंक्तियों से प्रारंभ किया कि वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इन्हीं दो पंक्तियों में वाग देवी सरस्वती की वंदना और विघ्नहर्ता गणेश की वंदना करते हुए उन्होंने इन्हीं दो पंक्तियों में कविता के 5 अंग निर्धारित कर दिए कि वर्णानाम
कविता में उचित वर्णों का प्रयोग हो, अर्थ संघानाम, उचित शब्द और वर्ण प्रयोग हो और अर्थ स्पष्ट हो जिससे लोगों को समझ में आ जाए। रसानाम, केवल वर्ण और अर्थ ही नहीं, अगर उसमें रस है तभी वो कविता सार्थक है, इसलिए रस आवश्यक है। छंद सामपि, छंद भी होना चाहिए। और पांचवा अंतिम अंग उन्होंने बताया है कि मंगला नाम च कर्तारव, कविता हमेशा मंगल करने वाली हो। और इसी के साथ फिर वो आगे रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं। इन 5 अंगों में अगर कोई एक भी अंग कम है तो वो कविता तो कही जाएगी, लेकिन अंगहीन कविता कही जाएगी। जैसे किसी आदमी के एक आंख नहीं है तो उसको आदमी तो कहा जाएगा, लेकिन वो काना आदमी कहा जाएगा। अगर उसके कोई एक हाथ नहीं है तो आदमी कहा जाएगा, लेकिन वो लूला आदमी कहा जाएगा। अगर उसके एक पैर नहीं है तो वो आदमी कहा जाएगा, लेकिन वो लंगड़ा आदमी कहा जाएगा। अगर दोनों आंख नहीं है तो वो अंधा आदमी कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से कविता के 5 अंग जरूरी हैं। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज एक ऐसा साहित्यकार है जिसकी 5 कृतियां यहाँ लोकार्पित हुई। उसकी किसी भी कविता को आप देखिए, किसी भी गीत को देखिए, किसी भी छंद को देखिए, किसी भी गजल को देखिए, वो 5 अंग जो है विद्यमान मिलेंगे। ऐसा नाम है डॉक्टर सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी का। द्विवेदी जी की इस पुस्तक त्याग में तृप्ति का भाव ही प्यार है, ये गंगोतक का आधा भाग है। अभी आदरणीय मनीष जी कह रहे थे कि सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी गंगोदक सम्राट है, उन्हें गंगोदक बहुत प्रिय है। तो गंगोदक प्रिय क्यों है? गंगोदक हमेशा अंजलि में भरकर ही पान किया जाता है, और इस कार्य में हमारे पथिक जी बहुत निष्णात हैं, इसलिए इनको गंगोदक प्रिय है। नहीं सुन पाई, वो बातचीत में वो पथिक जी घर पे जाके बता दे। ये मुक्तक को के संबंध में आप जानते ही हैं कि प्रथम पंक्ति जो है किसी बात को रखती है, दूसरी पंक्ति उसको पुष्ट करती है, तीसरी पंक्ति उसको बल देती है, और चौथी पंक्ति में उसका निष्कर्ष आ जाता है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति का तुकांत होता है। इसको चतुष्पदी भी कहा जाता है। मुक्तक में अन्य मुक्तक के साथ कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है। मुक्तक हमेशा स्वतंत्र होता है। एक ही मुक्तक में सारी बात जो है स्पष्ट हो जानी चाहिए, और इस कार्य में पथिक जी बहुत सक्षम हैं। एक उनका मुक्तक देखिए कि मंद मंद मुस्कान अधर पर नयनों का झुक जाना, देख कनखियों के से उसको फिर मन ही मन शर्माना, खेल खेलने का यह मौसम किसको कब भा जाए, बिना मेघ आकाश बरसता मौसम जब है ठाना। ये मुक्तक मैंने इसलिए प्रयोग किया कि केवल पथिक जी मुक्तकार ही नहीं है, वो प्रेम करने में भी बहुत निष्णात है। और वो प्रेम आज की पीढ़ी का प्रेम नहीं है कि सुबह मिले तो हाय, दोपहर में चाय और शाम को बाय। पथिक जी का प्रेम देखिए, जरा गहराई से सोचिए कि मंद मंद मुस्कान अधर पर, सामने नहीं जा रहे हैं, देख करके दूर से ही
मंद मंद मुस्कान अधर पर नैनों का झुक जाना। ये हमारे जमाने के पुराने जमाने का प्रेम होता था ऐसा। और देख कनखियों से फिर उसको, स्पष्ट सामने नहीं देख रहे कि चार नेत्र हो जाए, कनखियों से देखा जाता था कि देख कनखियों से फिर उसको मन ही मन शर्माना। और खेल खेलने का यह मौसम किसको कब भा जाए, बिना मेघ आकाश बरसता मौसम जब है ठाना। इस प्रकार से द्विवेदी जी प्रेम में भी निष्णात है। और इस मुक्तक संग्रह में उन्होंने 5 सर्गों में मुक्तक संग्रह किए हैं। प्रथम संग्रह है आपका, प्रथम सर्ग आपका है गुरु वंदना से, और इसमें 24 मुक्तक आपने संग्रहित किए हैं, जिसका तात्पर्य है कि हम 24 घंटे गुरु के सानिध्य में रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसीलिए इसमें 24 मुक्तक गुरु वंदना नामक शीर्षक में आपने प्रयोग किए। दूसरा सर्ग आपका है सामाजिक। इसमें भी 24 मुक्तक आपने रखे हैं, और जिसका उद्देश्य है कि हम समाज के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहें, समाज के कल्याण में तत्पर रहें। तीसरा शीर्षक आता है देश प्रेम। पथिक जी के अंदर देश प्रेम की हिलोरें इस कदर हिलोरें मारती हैं कि वो कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम 48 घंटे देश प्रेम के लिए तत्पर हैं। इसलिए 48 मुक्तक इस देश प्रेम नामक शीर्षक में आपने संग्रहित किया। चौथा सर्ग है आध्यात्म का, जिसमें मात्र 12 मुक्तक आपने संग्रहित किए हैं, जिसका मतलब कि कम से कम आधा दिन हम भगवत भजन में लगाएं, आध्यात्मिक चर्चा करें। तो इसीलिए 12 मुक्तक आपने इसमें संग्रहित किए। और पंचम सर्ग है नीति परक। इसमें मात्र 34 मुक्तक संग्रहित किए हैं। और जो लोग अंक ज्योतिष के, जैसे संजय समर्थ बैठे हुए हैं, जो लोग अंक ज्योतिष के जानकार होंगे, तो 34 अंक को अंतर ज्ञान, आत्मनिरीक्षण का प्रतीक माना जाता है। तो सतपथिक जी का उद्देश्य है कि हम नीति परक कार्य करते हुए अपना आत्मनिरीक्षण और अंतर ज्ञान जागृत करते रहें, ये उद्देश्य था। इसलिए इस सर्ग में आपने 34 जो है मुक्तक रखे। अब इन सभी मुक्तकों को जोड़ दीजिए तो होता है 142 मुक्तक पूरे संग्रह में। 142 रखने का भी आपका उद्देश्य है। आपकी उम्र इस समय 71 वर्ष है, 71, और अंजलि जी की 71 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 142। इसलिए 142 मुक्तक जो है इस संग्रह में पथिक जी ने रखे। और पथिक जी को देखिए कि केवल ये हिंदी और संस्कृत के ही विद्वान नहीं है, आप अंक ज्योतिष में भी पारंगत हैं। और अंकों की गणना करके जिस प्रकार से आप मुक्तकों में एक नया शोध टाइप का प्रकट करते हैं, वो भी देखने लायक है। एक 4 पंक्तियां आप इनकी देखिए कि नक्षत्रों को यदि चरणों से हम कभी गुणा करते, राम राम में वर्ण स्थल की संख्या को गढ़ते, दोनों विधि में संख्या 108 बताती है सुमेरु शीर्ष सृष्टि पद पर पार नहीं धरते। अब देखिए इसमें अंक ज्योतिष कि नक्षत्रों को यदि चरणों से, एक मुक्तक में कितने चरण होते हैं? 4। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27 चौको 108। माला में कितने मन के होते हैं? 108। और दूसरा देखिए, राम राम में वर्ण स्थल की, रा का वर्ण स्थल क्या है? 27वां अक्षर है रा व्यंजन में, और आ दूसरा अक्षर है
छोटे आ के बाद बड़ा आ दूसरा, तो 27 2 29 और माँ 25वां अक्षर है। अब इनको जोड़िए, कितना हुआ? 54। और राम राम 2 बार कहा जाता है, तो 54 दूना कितना हुआ? 108। तो वही आप इसमें लिख रहे हैं मुक्तक में कि राम राम में वर्ण स्थल की संख्या को गढ़ते, चरणों को यदि नक्षत्रों को यदि चरणों से हम कभी गुणा करते, राम राम में वर्ण स्थल की संख्या को गढ़ते, और दोनों विधि में संख्या 108 बताती है सुमेरु शीर्ष, माला के ऊपर देखा हुआ सुमेरु शीर्ष पे होता, कभी भी उसको पार क्रॉस नहीं किया जाता है। जहाँ 108 मन के हुए माला को पलट करके फिर इधर से जाया जाता, सुमेरु को पार नहीं करते। तो वही आपने लिखा है सुमेरु शीर्ष सृष्टि पद पार नहीं धरते। तो इस प्रकार से एक नया रूप आपका अंक ज्योतिषकार का भी है, जिसके लिए हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। और जैसा कि देश प्रेम आपके हृदय में समाया हुआ है, तो एक मुक्तक आपका देश प्रेम के संदर्भ में हम यहाँ जरूर रखना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि हम भूखे व्रत रह लेंगे पर मान नहीं गिरने देंगे, त्याग सभी कुछ कर देंगे पर राष्ट्र नहीं झुकने देंगे, राष्ट्र हेतु ही जन्म हुआ है हृदय चेतना भरो सके, बूंद एक भी रक्त देह में देश नहीं मिटने देंगे। इस प्रकार से एक नीति परक नुक्तक भी आपका देख लीजिए कि चलो बीज बोते चलें अच्छाई का, स्वभाव बना लें आपस में भलाई का, आगे का जीवन न जाने कैसा हो, हिसाब रखता है ऊपर वाला आना पाई का। तो इस प्रकार से यह मुक्तक निश्चित रूप से एक संग्रहणीय कृति है, पठनीय कृति है और आचरणीय कृति है। और ये पथिक जी ने इस प्रकार की कृति दे करके जो हिंदी साहित्य का उपकार किया है वह बहुत श्लाघनीय है। मैं पथिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, शतायु हों और नित्य प्रति हिंदी साहित्य का भंडार बढ़ते रहें। एक दूसरी चीज़ और आपका खुलासा करना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से द्विज हैं। द्विज माने द्विजन्मा, जिसके 2 जन्म हों वो द्विज कहलाता है। और आपका जब मैंने बायोग्राफी देखी और आपके कागजात देखे तो आपकी 2 जन्म तिथियां हमारे सामने आई। पहली इस किताब में है 6 दिसंबर 1953 और दूसरी जो आपकी सरकारी है जो मेरे संज्ञान में है वो है 1 जुलाई 1957। अब मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इनसे छोटा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मैं बीच में हूँ। तो ये निश्चित रूप से द्विज है। मैं तो सरकारी आदमी हूं तो इसलिए मैं सरकारी वाला मानूंगा। और मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रेष्ठ वक्तव्य और श्रेष्ठ शोधपरक वक्तव्य, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। और एक जो सबसे बड़ी जानकारी मुझे आज प्राप्त हुई और वो ये है कि मैं कभी नहीं हूँ, ये मुझे आज पता चला। क्योंकि जो 5 उन्होंने गुण बताए चाहिए वो 5 मेरे में तो नहीं है, इसलिए। और हो सकता है बहुत से लोगों को पता चला होगा कि वो कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक बार जोरदार तालियां मंगेल जी के लिए। और मैं अतिथियों, जो मंचस्थ अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि और वरेण्य अतिथि, उनके वक्तव्य को सुनूं उससे पहले मैं वंदना द्विवेदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और 1 मिनट में अपनी बात कहें। आए वंदना जी, आपकी बहू है वंदना जी, आइए। अरे कह दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अरे अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी बोल। पापा जी बहुत अच्छे हैं। उनकी कविता, इतनी सारी किताबें लिखते हैं जो हालांकि हम लोग की समझ में नहीं आती हैं,
लेकिन वो तो मैं सही बात ही बोल रही हूँ। लेकिन ये है कि वो इतना यहाँ तक पहुँचे हैं, आज हम लोगों ने देखा कि इतने उनको इतना सम्मान मिल रहा है, उनकी वजह से हम लोग को भी आज इतना सम्मान मिला, तो ये बहुत उसकी बात है। चलिए, थैंक यू। और इसी क्रम में आपकी द्वितीय बहू आकांक्षा। प्रणाम है। और पापा जी आपको बहुत बहुत बधाई। पापा की किताबों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है पापा के लिए हम लोगों को। बस पापा आपका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। थैंक यू। कम से कम बहुत श्रद्धा और प्रेम से हमारे वरेण्य थी डॉक्टर उमाशंकर सीतखंडी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और अपनी बात कहें। उनके लिए जोरदार तालियां। और आप लोगों से एक निवेदन है छोटा सा कि मनु जी आएंगे और एक बार फिर से अपने नाम लिख दीजिएगा रजिस्टर पर। उसका कुछ कारण है, वो बात सांस्कृतिक संस्था लखनऊ की ओर से आयोजित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर पीडी गोस्वामी जी, मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुल्तान जाकिर हाशमी जी, वरेण्य अतिथि साहित्य मनीषी प्रोफेसर शंकर मिश्र जी, डॉक्टर मुख्य वक्ता डॉक्टर शुभमन सिंह जी, भाई त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी, आदरणीय बहन श्रीमती मंजू सक्सेना जी, अवधि मधुरस भाई गैरव पांडे जी, संचालक डॉक्टर योगेश जी तथा डॉक्टर राही जी एवं संस्था के अन्य समस्त अध्यक्ष, अन्य समस्त सदस्य तथा मेरे सम्मुख विद्यमान सभागार में समस्त विद्वज्जनों, साहित्यकार बंधु एवं मातृशक्ति, साहित्यकार की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह अपनी विशेष साधना की अवस्था में जब होता है, लिखते समय वो अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाता है। उस समय न उसे अपने पद का ध्यान होता है, न अपने जाति का ध्यान होता है, न धर्म का ध्यान होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक विशेष प्रकार की भाव दशा होती है, समाधि की दशा होती है। उस दशा में वो शुद्ध मानव होता है, शुद्ध मनुष्य के रूप में होता है, सामान्य संकीर्णताओं से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। यही कारण है कि कविता जो है संवेदनशील हृदय से निकलती है और ये संवेदनशीलता विश्व मानस में या कोई मानस के में कोई मानस कल की हृदय तंत्री की झंकार बनकर छंदों के रूप में, गीतों के रूप में प्रस्तुत होता है। उससे भी आगे बढ़कर कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह जिस युग, जिस काल, जिस समय में लिखी जाती है उससे भी ऊपर उठकर समय की सीमा को अतिक्रमण करके कालजयी हो जाती है
और युग युगांतर तक मानवीय चेतना को स्पंदित करती रहती है। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं, डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक ऐसे ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। विशेष करके यात्रा साहित्य जो हिंदी में है वो अभी भी बहुत कुछ अपूर्ण ही कहा जाएगा। उस क्षेत्र में जिन साहित्यकारों ने कार्य किया उनमें अनेक साहित्यकार आते हैं हमारे सामने। राहुल जी हैं, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, तेजेंद्र जी हैं, अज्ञे जी हैं, बहुत से रचनाकार हैं। तो इस यात्रा साहित्य को एक विशेष महत्व देने के लिए उसको एक विशेष प्रकार का एक अनुभव का अनुदान एक प्रकार से उन्होंने दिया है डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी। उनकी यायावरी वृत्ति और अनुसार साथ ही साथ में अनुसंधायिका वृत्ति, ये दोनों ही वृत्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वे निरंतर अनेक प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं और उनकी यात्राएं स्वोद्देश्य होती है। सबसे बड़ी विशेषता उनके कार्य की यही है। उन्होंने जो अपनी रचनाएं की लगभग 1,500 रचनाएं डॉक्टर साहब की हो चुकी हैं। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने पर्याप्त लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे विभिन्न छंदों में, विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। जैसे उन्होंने गीत भी है, गजल भी है, सवैया है, घराखड़ी है, कुंडलिया है, हाइकू है। तो विभिन्न प्रकार की शैलियों में उन्होंने सुंदर रचनाएं की और लगभग 1,500 रचनाएं उनकी अब तक सामने आ चुकी हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महाकाव्य महत्वपूर्ण महाकाव्य। तीसरा ये महाकाव्य जो उनके आए हैं या वो जो भी तरह उनकी होती हैं, तो सामान्य रूप से जैसा कि स्वयं आपने कहा भी था कि कहीं से कोई कथानक ले करके सामान्य रूप से उसका अनुवाद करके रख देना, ये उनका कार्य नहीं है। वे किसी नए विषय को चुनते हैं, ऐसे दुरूह और कठिन विषय को चुनते हैं जिसमें खोज करनी पड़ती है और उसके लिए बड़ा प्रयास करते हैं। जैसे ये शिवचरित महाकाव्य है, उन्होंने लिखा। अब इसके लिए बताइए 4 बार वो तमसा के दर्शन करने गए और उसका ऐतिहासिक भौगोलिक उन्होंने अन्वेषण किया, विभिन्न ग्रंथों को भी किया। ये वृत्त ऋग्वेद में भी आता है, वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ी सी इसकी चर्चा हुई है, महाभारत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी थोड़ा सा है, लेकिन कुछ विशेष नहीं मिलता, बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त वृत्त मिलता है। तो उसने अल्प वृत्त को लेकर के अपनी उर्वर कल्पना शक्ति के माध्यम से एक इतना सुंदर उत्कृष्ट महाकाव्य रच देना इस सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति कर सकता है। तो निस्संदेह द्विवेदी जी की प्रतिभा अभिनंदनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए जो महान प्रतिभाएं होती हैं वो कुछ नया जरूर कर जाती है, कुछ ऐसा नया कर जाती है जो अपूर्व होता है। इस क्षेत्र में भी उन्होंने छंद की दृष्टि देखिए तो 3 प्रकार के सवैये और उसके अलावा एक और कौन सा छंद, हाँ अंजलि छंद। अभी 4 छंद, ये नए छंद भून दी जो अभी तक नहीं थे हमारे साहित्य में। तो ये जो है नवीन प्रतिभाएं अनेक दृष्टियों से नया कार्य करती है। भाषा पर द्विवेदी जी का बहुत अच्छा अधिकार है। छंदों में उनके सर्वत्र एक सहज प्रवाह दिखाई देता है। कहीं कहीं पर कोई भी गतिभंग या यति का दोष वगैरह नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कुछ बहुत अधिक न कह करके यही कहूँगा कि उनकी रचनाओं को आप पढ़ें, क्योंकि साहित्यकार का व्यक्तित्व उसका
एक प्रकार से ज्ञान संगीत उसकी रचनाओं में ही विद्यमान है। उन जो भी है रचना, जो वही महाकवि हमारे हुए हैं, महान रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं का सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए, हमको पढ़ते रहना चाहिए उनको। तो डॉक्टर द्विवेदी जिस उत्साह के साथ में, जिस जोश के साथ में लिखते चले जा रहे हैं, हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी साहित्य की तो समृद्धि होगी ही, हमारे अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सा नया संदेश देते हैं। तो चंद्रशेखर का हम उदाहरण ले लें तो आप देख लीजिए, भारतीय संस्कृत से हम कितना दूर होते चले जा रहे हैं। तो संस्कृत के उन अछूते अनछुए अनेक प्रकार के प्रसंगों को वो हमारे सामने ला रहे हैं, अपनी प्राचीन मान्यताओं से परिचित करा रहे हैं। साथ ही साथ में आज के प्रदूषण, चाहे वो प्रकृति के अनियंत्रित दोहन से संबंधित हो, उसका भी संदेश देते चलते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों में और आज की पीढ़ी में नए नए दोष आ गए हैं, धूम्रपान की बात विशेष करके दिखाई देती है, मदिरापान की बात विशेष प्रकार की देती है, यानी जुए की लत दिखाई देती है। तो इन सब के प्रति भी उनकी रचनाओं में सावधान करने के संदेश हैं। ये बहुत अच्छी बात है। केवल पौराणिक कथा सूत्र का विस्तार ही नहीं है, उसको वर्तमान से जोड़ा है। तो अतीत के पृष्ठभूमि पर, अतीत के आधार पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करने में द्विवेदी जी को बहुत बहुत सफलता मिली है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं से